एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म डिस्कस करने वाला हूँ, इसको आप अच्छे से देखें। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि साइन और कोसाइन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे बनाते हैं। साइन और कोसाइन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे गौर करें, आपके पास अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है, साइन का पावर m x इंटू कॉस का पावर nx dx। ध्यान दें, यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्म है साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx। यहाँ पे आपके पास साइन के पावर में m है और कॉस के पावर में n है। यहाँ पे हम जो जो पॉइंट कहते जाएंगे आप उसको लिखते जाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, याद रखें, हम उसको कह देंगे, आप उसको लिखेंगे, याद रखें, लिखते चले जाएंगे। ध्यान दें, यहाँ पे साइन का पावर m और कॉस का पावर n है। तो जब कभी भी आपके पास प्रॉब्लम साइन और कॉस से रिलेटेड हो, जब कभी भी आपके पास प्रॉब्लम साइन और कॉस से रिलेटेड हो, तो आप दोनों के पावर को देखें, दोनों के पावर को। अगर m, ये m मतलब साइन का पावर, अगर साइन का पावर, अगर m आपका ऑड नंबर हुआ, ध्यान दें, अगर m आपका ऑड नंबर है तो आप उस प्रॉब्लम को बनाने के लिए पुट करें t इज इक्वल टू कॉस एक्स। पहला पॉइंट, अगर साइन का पावर ऑड नंबर है, अगर साइन का पावर ऑड नंबर है तो आप पुट करेंगे t इज इक्वल टू कॉस एक्स, फिर आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर आपके पास कॉस का पावर ऑड हो, कॉस के पावर में ऑड हो, जैसे n इज ऑड, अगर n आपका ऑड है तो उस केस में आप t इज इक्वल टू साइन एक्स पुट करेंगे, आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। याद रखें, अगर साइन का पावर ऑड तो t इक्वल टू कॉस एक्स पुट करें, अगर कॉस का पावर ऑड तो t इक्वल टू साइन एक्स पुट करेंगे। अगर साइन का पावर ऑड है तो t इक्वल टू कॉस एक्स पुट करें, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, t इज इक्वल टू कॉस एक्स, आगे बढ़ाएंगे। सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन का। उसके बाद हम क्या करते हैं, x को हटाते हैं और t को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसी तरह से अगर साइन का पावर ऑड है तो t इज इक्वल टू कॉस एक्स पुट करेंगे, और अगर कॉस का पावर ऑड है तो t इक्वल टू साइन एक्स पुट करेंगे। पहले हम इन दोनों पे आपको कुछ प्रॉब्लम दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। और भी है, इसमें 5 से 6 पॉइंट है। अभी हम यहाँ पे केवल 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। इस 2 पॉइंट पे पहले कुछ प्रॉब्लम दिखाते हैं, उसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट पॉइंट को दिखाते जाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आता जाए। तो यहाँ पे अगर m का पावर मतलब m का वैल्यू ऑड, मतलब साइन का पावर ऑड तो t इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस का पावर ऑड तो t इक्वल टू साइन एक्स। अब हम इस पे एक प्रॉब्लम देखें। जैसे मेरे पास मान लेते हैं एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन साइन का पावर साइन का पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। गौर करें, यहाँ पे साइन और कॉस दोनों है। यहाँ पे आप खुद देखें किसका पावर ऑड है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइन का पावर क्या है, ऑड। तो हम आपको क्या बताएं कि अगर साइन का पावर ऑड हुआ, साइन का पावर ऑड हुआ तो t इक्वल टू क्या मानेंगे, कॉस एक्स। तो हम यहाँ पे t इज इक्वल टू कॉस एक्स लगा दिए, तो t इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन का। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये dt आया, t का डिफरेंशिएशन dt आप लोगों को बताए थे कि पहले t का डिफरेंशिएशन करो 1, अब ये t है तो t के लिए dt। फिर कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स लिखे। अब x है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, dx, तो ये dt इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस साइन एक्स dx। अब यहां से हमको क्या करना है, x को हटाना और t को इंट्रोड्यूस करना है, x को हटाना और t को इंट्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे गौर करें, dx को क्या लिख सकते हैं, माइनस dt बाई साइन एक्स लिख दिए। dt आपका क्या है, माइनस साइन एक्स dx, तो dx आपका क्या आ गया, माइनस dt बाई साइन एक्स। सबको इसमें जाके हम पुट करते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ पे साइन का पावर 5 है तो अभी हम साइन का पावर 5 रहने देते हैं इसको। फिर कॉस एक्स को आप t माने हैं, तो गौर करें यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस एक्स को आप t माने हैं, तो ये आपके पास क्या बन गया, t का स्क्वायर बना। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास dx है, dx आपका किसके बराबर है, माइनस dt बाई साइन एक्स के बराबर। dx आपका किसके बराबर है, माइनस dt बाई साइन एक्स, तो माइनस बाहर, यहाँ पे dt डिवाइड बाई आपके पास क्या आ गया, साइन एक्स। अब गौर करें, ये साइन एक्स कैंसिल,
तो यहाँ पे साइन एक्स का पावर क्या आ गया 4। लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा, माइनस साइन का पावर 4x इंटू टी स्क्वायर डी टी। गौर करें यहाँ पे ये पूरी तरह से अभी टी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जब तक ये पूरी तरह से टी में कन्वर्ट नहीं हो जाता हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। याद रखें ये किसके रूप में है, टी के रूप में है dt, तो ये कंप्लीट भी आपका टी के टर्म्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे x के रूप में है साइन। गौर करें हम t इज इक्वल टू क्या माने हैं, cos x, तो इस पूरे को cos में कन्वर्ट करने का कोशिश करें। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये टी स्क्वायर डी टी आया। ध्यान दे यहाँ पे मेरे पास साइन का पावर 4x है, तो साइन का पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आया। मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, हमको साइन को ले जाना है कॉस में। क्यों ले जाना है कॉस में, क्योंकि कॉस एक्स का वैल्यू हमको मालूम है कि ये टी के बराबर है। तो हम साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट किए, यहाँ पे होल स्क्वायर आया। अब यहाँ पे cos x आ चुका है, cos x आपका किसके बराबर है, t के बराबर, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा। ये 1 माइनस क्या बनेगा आपका t स्क्वायर, तो इसको हम 1 माइनस टी स्क्वायर रखेंगे, तो ये आपके पास क्या बनेगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस बाहर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी बना। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस टी का पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, ये टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये टी स्क्वायर प्लस ये टी का पावर 6 और ये क्या बनेगा, माइनस टी का पावर 4 डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं, माइनस बाहर टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी क्यू बाई 3, टी का पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी का पावर 7 बाई 7 माइनस टी का पावर 4, टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी का पावर 5 बाई 5 प्लस सी। आप टी किसको माने थे, cos x को, टी किसको माने थे, cos x को, तो टी के प्लेस पे आप किसको रखेंगे, cos x को। तो जैसे ही हम टी के प्लेस पे cos x को रखते हैं, टी के प्लेस पे cos x को रखेंगे, तो गौर करें इसका रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस टाइम्स cos क्यूब x बाई 3 प्लस cos का पावर 7x बाई 7 माइनस 2 cos का पावर 5x बाई 5 प्लस सी। ये आपका रिजल्ट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देखे थे कि साइन के पावर में ऑड था, तो साइन के पावर में ऑड था इसलिए हम t इज इक्वल टू कॉस एक्स माने थे। साइन के पावर में ऑड था इसलिए हम t इज इक्वल टू क्या माने थे, cos x। उसके बाद हम प्रॉब्लम को आगे बढ़ा दिए, रिजल्ट आ गया। याद रखें साइन के पावर में अगर ऑड है तो t इक्वल टू कॉस मानेंगे, कॉस के पावर में ऑड है तो t इक्वल टू साइन मानेंगे। अब एक और प्रॉब्लम हम देखें इस पे, अगर आपके पास प्रॉब्लम ऐसा है कि इंटीग्रेशन cos क्यूब x इंटू साइन 4x dx। ध्यान दें यहाँ पे आपके पास cos क्यूब x है, यहाँ पे sin 4 है। आप खुद देखें कि किसके पावर में ऑड है, cos के पावर में ऑड है। तो cos के पावर में ऑड है तो हम किसको t मानेंगे, sin x को t मानेंगे। तो हम यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या मानते हैं, sin x। तो ये t इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, sin x। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन का। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये dt साइन x का डिफरेंशिएशन आपके पास cos x dx आया। फिर नेक्स्ट dx आपके पास क्या आ जाएगा, dt डिवाइड बाई cos x। तो सब्स्टिट्यूशन कर लिए, डिफरेंशिएशन भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि x को हटाना है और t को इंट्रोड्यूस करना है, x को हटाना है और t को इंट्रोड्यूस करना है। तो अब हम x को हटाते हैं और t को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो गौर करें t इज इक्वल टू साइन x, तो इसके जगह पे तो हम t लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन cos क्यूब x, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, t का पावर 4, ये आपके पास dx है तो dx आपका क्या बनेगा, dt बाई cos x। तो ये dt डिवाइड बाई वॉट, cos x आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं ये कैंसिल होगा, ऊपर cos क्यूब x है नीचे cos x है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया cos स्क्वायर x इंटू टी का पावर 4 dt। अब यहाँ पे cos स्क्वायर x आ गया, आप t इज इक्वल टू साइन x माने हैं तो cos को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर x बना।
इसके जगह पे, और ये आपके पास t का पावर 4 dt बन गया, साइन स्क्वायर x बन गया। अब साइन x आप किसको माने हैं, t को, तो ये आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी का पावर 4 dt बना। अब t का पावर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो t का पावर 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, t का पावर 4 माइनस टी का पावर 6 dt आया। t का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या बनता है, t का पावर 5/5, t का पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t का पावर 7/7 प्लस c। तो ये t के टर्म्स में आया, लेकिन आपको आंसर x के टर्म्स में करना है। क्यों x के टर्म्स में करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपका x के टर्म्स में था। तो t इज इक्वल टू आप क्या माने थे, साइन x, तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, साइन x। तो ये साइन का पावर 5x/5 आया माइनस साइन का पावर 7x/7 प्लस c। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे कॉस का पावर ऑड था, तो कॉस का पावर ऑड था इसलिए हम t इज इक्वल टू साइन एक्स माने। अगर साइन का पावर ऑड होता तो t इक्वल टू कॉस एक्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साइन और कॉस दोनों का पावर अगर ऑड हुआ तो सर किसको मानेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 यही है कि अगर साइन और कॉस, इसको भी लिखेंगे, अगर साइन और कॉस दोनों का पावर ऑड नंबर हुआ, अगर साइन और कॉस दोनों का पावर ऑड नंबर हुआ, तो आप किसी को भी t मान सकते हैं, t इक्वल टू साइन एक्स भी मान सकते हैं और t इक्वल टू कॉस एक्स। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आएगा कि आंसर जो है वो वेरी करेगा। अगर कोई बंदा t इक्वल टू साइन एक्स मानता है तो उसका आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन आएगा, और अगर कोई बंदा t इक्वल टू कॉस एक्स मानता है तो उसका आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉस आएगा। याद रखें, अगर आपके पास ये थर्ड पॉइंट बताने जा रहे हैं, ये तीसरा पॉइंट, अगर m और n दोनों ऑड है, ध्यान दे, m और n दोनों ऑड है, तो इस केस में आप m को, इस केस में सॉरी, आप t को sin x भी मान सकते हैं और cos x भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। sin x भी मान सकते हैं, cos x भी, दोनों में आंसर आएगा। लेकिन इसमें आंसर जरूरी नहीं है कि आपके बुक के आंसर से मैच करे। अगर कोई एक बंदा t इक्वल टू साइन एक्स मानता है तो उसका आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स आएगा, कोई एक बंदा t इक्वल टू कॉस एक्स मानता है तो उसका आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉस आएगा। तो आंसर मैच कराने के लिए, ऑप्शन मैच कराने के लिए आपको क्या करना है, अगर दोनों ऑड है तो आप देखें कि इन दोनों में बड़ा कौन है। ध्यान दें, अगर इन दोनों में हम देख रहे हैं कि m बड़ा है n से, m n से बड़ा है, मतलब साइन का पावर cos x के पावर से बड़ा हो, साइन का पावर cos x के पावर से अगर बड़ा है और दोनों ऑड है, तो उस केस में आप t इक्वल टू साइन एक्स मानेंगे। प्रॉब्लम का आंसर, प्रॉब्लम का ऑप्शन सब मैच करेगा। अगर m छोटा हो, अगर m n से छोटा, मतलब n बड़ा हो, तो उस केस में आप t इज इक्वल टू कॉस एक्स माने, आपका आंसर मैच कर जाएगा, आपका ऑप्शन भी मैच कर जाएगा। याद रखें, अगर m और n दोनों ऑड है, तो आप किसी को भी t मान सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता। याद रखें, आप स्कूल में किसी को भी t मानेंगे, गलत कोई नहीं कर सकता। लेकिन आज का जो समय है वो ऑप्शन का समय है, ऑप्शन मैच होना चाहिए। तो आप उस केस में क्या करेंगे, अगर m और n दोनों ऑड है तो देखें कि किसका पावर अधिक है, कौन अधिक है, m बड़ा है या n बड़ा है। अगर साइन का पावर cos के पावर से अधिक हुआ, साइन का पावर cos के पावर से अधिक हुआ, तो आप t इक्वल टू साइन एक्स मानेंगे। और अगर साइन का पावर cos के पावर से कम हुआ तो t इज इक्वल टू आप क्या मान देंगे, cos x। t इज इक्वल टू क्या मानेंगे, cos x। अब हम तीसरे पॉइंट पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन साइन का पावर 5x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। सबसे पहले आप इस प्रॉब्लम को देखें, यहां पे आप गौर करें, साइन के पावर में 5 है, कॉस के पावर में 3 है, तो साइन का पावर भी ऑड, कॉस का पावर भी ऑड, मतलब दोनों का पावर ऑड है। तो दोनों का पावर अगर ऑड है तो हम क्या बताए थे कि देखेंगे कि दोनों में से किसका पावर अधिक है। तो यहां पे हमको साफ दिख रहा है कि साइन का पावर अधिक है कॉस के पावर से। तो साइन का पावर अगर अधिक है कॉस के पावर से, तो हम t इज इक्वल टू क्या मान दिए, साइन एक्स। हम क्या बताए थे कि जिसका पावर अधिक होगा उसको आप t मानेंगे, तो हम t इज इक्वल टू साइन एक्स माने। अब आगे का प्रोसेस आपको पता है, उस प्रोसेस पे आगे बढ़ना।
इसको हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट, ये dt आया। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है cos x, dx आ गया। तो अब आपके पास dx क्या बनेगा dt डिवाइड बाई cos x बना। जाके अब हम पुट करते हैं तो t इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स के यहाँ पे t रखेंगे तो ये t का पावर 5 बना। ये जैसे है वैसे ही ये cos क्यूब x बना। यहाँ पे dx है, dx आप देख सकते हैं dt बाई cos x है, तो ये dt डिवाइड बाई आपके पास क्या आ गया cos x। नेक्स्ट स्टेप ये क्या बनेगा t का पावर 5। इन दोनों को अगर हम कैंसिल करें तो ये आपके पास cos स्क्वायर x dt आया। अभी भी ये x में है, पूरी तरह से t में कन्वर्ट होना चाहिए, इसको एकदम याद रखें, पूरी तरह से t में कन्वर्ट होना चाहिए। जब तक कन्वर्ट नहीं होता आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। cos स्क्वायर x है, ये इंटीग्रेशन t का पावर 5। cos स्क्वायर x को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में ही क्यों, क्योंकि ये साइन x का वैल्यू हमको पता है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x हुआ। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा dt, फिर ये आपके पास क्या आएगा t का पावर 5 1 माइनस, ये देखिए t स्क्वायर आ गया, dt आया। अब हम मल्टीप्लाई करें तो ये t का पावर 5 माइनस t का पावर 7 dt आया। t का पावर 5, t का पावर 5 का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो t का पावर 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये t का पावर 6/6 बना। t का पावर 7, t का पावर 7 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये t का पावर 7 का क्या बनेगा t का पावर 8/8 प्लस c बन गया। अब देखें यहाँ पे t के टर्म्स में आ गया, लेकिन आपको आंसर किसके टर्म्स में करना है, x के टर्म्स में। आप यहाँ पे t किसको माने थे साइन x को, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा साइन का पावर 6x/6 माइनस साइन का पावर 8x/8 प्लस c। तो गौर करें आपका आंसर किसके टर्म्स में आ गया, साइन के टर्म्स में। याद रखें यहाँ पे गौर करें दोनों का पावर ऑड था, तो जब दोनों का पावर ऑड था तो यहाँ पे t इक्वल टू साइन एक्स भी मान सकते हैं, t इक्वल टू कॉस एक्स भी। आप यहाँ पे t इक्वल टू कॉस एक्स भी मान के बना सकते हैं, आंसर आएगा और वो सही आएगा, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन इस आंसर से मैच नहीं करेगा। आप बुक वगैरह में देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे, यही आंसर रहता है। तो यहाँ पे एक रूल बस सेट कर दिया गया क्या कि अगर पावर अधिक है, जिसका पावर अधिक है उसी को t मान देना। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का पावर अगर ऑड है तो उसमें देखेंगे कि जिसका पावर अधिक है उसको हम क्या मानेंगे t। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था ऑड के लिए कि अगर साइन का पावर ऑड है तो t इक्वल टू कॉस, कॉस का पावर ऑड है तो t इक्वल टू साइन, दोनों का पावर ऑड है तो देखेंगे किसका पावर अधिक है उसको t मानेंगे। अगर दोनों का पावर सेम हो गया, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर यहाँ पे भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो उस केस में आप कुछ ना सोचे, किसी को भी आप t माने। t इक्वल टू साइन एक्स भी मान सकते हैं, t इक्वल टू कॉस एक्स भी, t इक्वल टू साइन एक्स भी माने, t इक्वल टू कॉस एक्स भी, उसमें ऑप्शन भी उसी के अकॉर्डिंग देगा। याद रखें ऑप्शन वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन में आ जाएगा, साइन एक्स के टर्म्स में भी रहेगा और कॉस एक्स के टर्म्स में भी रहेगा। तो ये था ऑड पावर के लिए। अब हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे फॉर इवन पावर। अगर इवन पावर होगा तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप गौर करें, आपके पास अगर ऐसा हो, ध्यान दें, आपके पास फॉर्म क्या था, साइन का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx dx। अगर m और n इवन हो, m और n दोनों इवन हो, याद रखें दोनों इवन, अगर एक ऑड है तो काम बन जाएगा। अगर एक ऑड है, साइन का पावर ऑड है, कॉस का पावर इवन है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन का पावर ऑड है तो t इक्वल टू कॉस मानेंगे, पहला प्रॉब्लम यही था। अगर कॉस का पावर इवन है, ऑड है और साइन का पावर इवन है तो t इक्वल टू साइन एक्स मानेंगे। प्रॉब्लम तब होगा जब दोनों का पावर इवन हो। यहां पे हम बताने जा रहे हैं जब दोनों का पावर क्या हो, इवन। तो जब दोनों का पावर इवन हो, ये पॉइंट नंबर 4 है, जब दोनों का पावर इवन हो तो हम पावर को रिड्यूस करेंगे, पावर को घटाएंगे। अब पावर को घटाएंगे कैसे, पावर को घटाने के लिए हम मल्टीपल सब मल्टीपल फॉर्मूला का यूज करेंगे। मल्टीपल सब मल्टीपल में एक फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और एक फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो गौर करें cos 2x आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है और cos 2x आपके पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है। हम यहां से साइन निकालना चाहते हैं तो आप खुद देखें, आपके पास साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स यहां से 1 इधर जाएगा या cos 2x को इधर भेज दें तो ये 1 माइनस cos 2x बाई 2 बनेगा।
यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2x/2। यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स निकाले तो आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा 1 प्लस कॉस 2x/2। आप ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी दो फॉर्मूला से हम पावर को रिड्यूस करेंगे। जब कभी भी साइन और कॉस दोनों का पावर इवन हो, जब कभी भी साइन और कॉस दोनों का पावर इवन हो, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूला से आप पावर को रिड्यूस करेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं पावर आपके पास क्या है 2 है, यहां पे गौर करें आपके पास पावर क्या हो गया 1, यहां पे गौर करें आपके पास पावर 2 है, यहां पे आपके पास पावर क्या हो गया 1। ये दो फॉर्मूला को ही यूज करेंगे, ये याद रखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2, 1 प्लस कॉस 2x/2। अब हम इस पे एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन साइन का पावर 4x dx, बस कॉस नहीं है। तो कॉस अगर नहीं है मतलब ये इस फॉर्म में है cos 0x dx, cos का पावर 0 क्या बनेगा 1, तो उसको हम नहीं लिखे तो हटा देते हैं इसको। तो ये आपका dx, यहां पे आप देख सकते हैं साइन का पावर क्या है 4, साइन का पावर आपके पास क्या है इवन, तो साइन का पावर इवन है तो हम क्या बताए थे कि पावर को रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे पावर 4 है, इसको रिड्यूस करके 1 बनाएंगे। पावर को रिड्यूस करके 1 बनाना है किसी भी तरह से, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब गौर करें साइन स्क्वायर एक्स आपके पास आ गया है। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अभी आप लोगों ने देखा, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। यहाँ पे रखेंगे इसको तो ये आ गया 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 4, 1/4 बाहर किए, ये 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx आ गया। ये देख सकते हैं ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 1/4 बाहर। इसको अगर हम ब्रेक करें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x आया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x और बाहर में आपके पास dx। इसका इंटीग्रेशन आप देखिए कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, आराम से हो जाएगा। cos 2x का इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हैं, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, तो cos 2x का क्या होगा sin 2x/2 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x के साथ क्या है 2। यहाँ पे अभी भी देखिए इवन पावर फंसा हुआ है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो अब जरा खुद देखे आपके पास फॉर्मूला क्या था, हम इसको हटा रहे हैं। आप जरा ध्यान दें, आपके पास फॉर्मूला था cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2। यहाँ पे 2 था, पावर 1 बना। एक चीज और देखे, यहाँ पे एंगल में आपके पास क्या है x, तो यहाँ पे एंगल में क्या है 2x। यहाँ पे एंगल में आपके पास x है तो यहाँ पे एंगल में क्या है 2x। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं 1/4, ये 1 प्लस इस पूरे को 1 प्लस x था तो 2x आया, यहाँ पे क्या है 2x, तो ये आपका cos 4x/2 बनेगा। इधर माइनस 2 cos 2x dx बन गया। अब हम यहाँ पे एलसीएम अगर लेते हैं तो अगर हम एलसीएम लें तो ये 1/4, ये आपके पास 2 बनेगा, 2 + 1 3 बना, प्लस cos 4x और यहाँ पे 2 जाके माइनस 4 cos 2x, नीचे आपके पास 2 आएगा, उस 2 को हम बाहर ले आए तो ये क्या बन गया 8 dx। अब हम इसको सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे सब इंटीग्रेबल फॉर्म में है और सब का पावर आप देखिए 1 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा 3, ये आपके पास 1/8, 3 का इंटीग्रेशन 3x होगा, cos 4x का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आएगा sin 4x/4 आएगा, फिर माइनस नीचे 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 4 है, फिर ये 4 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin 2x/2 प्लस c। इसको आप कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपका रिजल्ट हो गया। यहाँ पे गौर करें आपके पास साइन का पावर 4 था, तो साइन का पावर 4 था तो हम पावर को रिड्यूस किए, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखे। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर, ये 1/4 को बाहर कर दिए, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसको हम ब्रेक किए
तो ये 1/4 बाहर आया, इसको हम ब्रेक किए तो आपके पास ये आ गया। अब ये 1 आया, cos स्क्वायर 2x, अभी भी मामला फंसा हुआ है। cos स्क्वायर 2x, इसको फिर से हमको पावर 1 करना है, तो cos स्क्वायर 2x को हम 1 + cos 2x/2 लिखे होता है, तो cos स्क्वायर 2x क्या बनेगा, 1 + cos 4x/2, ये आ गया। अब एलसीएम लिए, आपके पास ये आया, इसका इंटीग्रेट कर दिए, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 रूल देखा, 4 पॉइंट देखा इनफैक्ट। अगर साइन का पावर ऑड तो t = cos x, cos का पावर ऑड तो t = sin x, दोनों का पावर ऑड तो t = sin x भी मान सकते हैं, t = cos x भी, लेकिन जिसका पावर अधिक होगा उसको आप t मानेंगे। अगर पावर इवन है, केवल इवन पावर है, ऑड है ही नहीं किसी पे, तो उस केस में आप पावर को रिड्यूस करेंगे। cos स्क्वायर x अगर है तो cos स्क्वायर x की जगह पे 1 + cos 2x/2 लिखेंगे। sin स्क्वायर x अगर है तो उसके जगह पे 1 - cos 2x/2 लिखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहे हैं इसी पे, जो कि कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में भी है, बोर्ड वालों को भी पढ़ना है, लेकिन कंपटीशन में अगर कोई पूछता है इससे रिलेटेड तो इसी कंसेप्ट पे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्म आपके पास है sin का पावर m इंटू cos का पावर nx dx है। अगर m, ये m और n, ध्यान दे, अगर m प्लस n आपका निगेटिव इंटीजर आता है, अगर m प्लस n आपका निगेटिव इंटीजर आता है तो आप उस केस में t = tan x पुट करेंगे तो ही प्रॉब्लम बनेगा। याद रखें, ये 5th और ये IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, IIT के लिए लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दें, अगर m प्लस n मतलब इन दोनों के पावर का सम निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर, तो आप t = क्या मानेंगे, tan x। अब जरा सोचिए ये निगेटिव इंटीजर कब आ सकता है। ये निगेटिव इंटीजर तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक डिनोमिनेटर में हो या फिर दोनों डिनोमिनेटर में हो। जैसे अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम हम देखें, dx डिवाइड बाई, एक प्रॉब्लम है dx डिवाइड बाई sin क्यूब x इंटू cos x। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम, यहाँ पे dx डिवाइड बाई क्या है, sin क्यूब x इंटू cos x। गौर करें, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो साइन और कॉस है ये कहाँ पे है, न्यूमरेटर में, लेकिन यहाँ पे आपके पास कहाँ है, डिनोमिनेटर। तो इसको पहले हम इस फॉर्म में चेंज करें तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये साइन का पावर -3x बना, ये जब ऊपर जाएगा तो ये कॉस का पावर -1x dx बना। अब आप खुद कंपेयर करें, यहाँ पे m आपका क्या है, -3, m -3 है, यहाँ पे n आपका क्या है, -1, तो यहाँ पे अगर हम m + n करें तो -4 आया, तो ये आपका क्या आ गया, निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर आ गया तो t = हम क्या मानेंगे, tan x। मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हमको t = क्या मानना पड़ेगा, tan x, और t = tan x क्यों मानना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज़ समझना जरूरी है। अगर m और n का सम नेगेटिव इंटीजर है, अगर m और n का सम नेगेटिव इंटीजर है तो t = tan x मानेंगे। यहाँ पे dx डिवाइड बाई sin क्यूब x इंटू cos x है, ये कंप्लीट होना चाहिए था आपका न्यूमरेटर में, लेकिन ये कहाँ पे है, डिनोमिनेटर। तो इसको ऊपर ले गया तो sin का पावर -3 बना, इसको ऊपर ले गया तो cos का पावर -1 बना। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे m किसके बराबर है, -3 के बराबर, और यहाँ पे n किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो हम m + n किए तो क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया, मतलब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, t = tan x। तो यहाँ पे हम t = tan x पुट करते हैं, रिजल्ट आ जाएगा आराम से, थोड़ा सा आराम से इसको बढ़ाना होगा। तो प्रॉब्लम आपके पास था dx डिवाइड बाई sin क्यूब x इंटू cos x, हम t = क्या मान दिए, tan x। अब नेक्स्ट स्टेप डिफ्रेंसिएशन का होता है, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, dt tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे dx आपका क्या बनेगा, dt डिवाइड बाई sec स्क्वायर x। अब सबको पुट करना है तो पुट करते हैं, यहाँ dx के यहाँ पे dt, यहाँ पे sin क्यूब x है तो sin क्यूब x रखें, यहाँ पे cos x है तो cos x रखें, और ये आपके पास आ गया sec स्क्वायर x। तो ये 1/sec स्क्वायर x है, 1/sec स्क्वायर x आपका क्या बनता है, cos स्क्वायर x के बराबर। तो ये आपका इंटीग्रेशन dt, यहाँ पे आपके पास sin क्यूब x
इंटू कॉस एक्स, ये ऊपर जाएगा तो आपका क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स डी टी। गौर करें ये कॉस एक्स और ये कैंसिल होने को तैयार, तो कैंसिल कर देते हैं हम इसको। तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा कॉस एक्स, नीचे आपके पास साइन क्यूब एक्स डी टी। अब इस पूरे को आपको tan में कन्वर्ट करना, क्यों tan में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे tan x का वैल्यू पता। अब जरा खुद सोचे और देखें इसको कितना आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। tan x अगर t है तो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से ये आपका क्या है t/1, तो ये आपका p है। p यहाँ पे किसके बराबर है, p आपका t के बराबर है और b आपका 1 के बराबर है ट्रिग्नोमेट्री से। तो h आप बताएं क्या बनेगा, h रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बनता है, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर बना। अब जाके पुट करें कॉस एक्स, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच, b यहाँ पे 1, h यहाँ पे 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो कॉस एक्स के जगह पे हम रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दिए। फिर साइन, साइन क्या होता है p बाई एच, तो ये t रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर होल पे पावर 3 dt हो गया। अब आप देखिए ये पूरी तरह से t में कन्वर्ट हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये अपने आप मतलब सिंपल फॉर्म में आएगा, घबराई नहीं। इसको हम ऊपर अगर लेके जाएं, तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये आपका क्या बनेगा रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर होल पे पावर 3। ये देखिए टी क्यूब यहाँ पे आ जाएगा और ये रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल होके 2 आ गया, तो यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर पे पावर 2 है, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर हुआ। नीचे आपके पास टी क्यूब और इधर आपके पास क्या है डी टी। इसको अगर हम अलग अलग करें तो ये 1 बाई टी क्यूब, ये टी स्क्वायर बाई टी क्यूब और इधर आपका क्या आया डी टी। तो ये 1 बाई टी क्यूब है प्लस टी स्क्वायर बाई टी क्यूब, 1 बाई टी क्यूब। 1 बाई टी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टी क्यूब को हम t का पावर -3 लिख सकते हैं। ये कैंसिल होगा तो ये आपका 1 बाई टी डी टी बना। t का पावर -3, t का पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t का पावर -3 प्लस 1 या -3 प्लस 1, और यहाँ पे 1 बाई टी का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा log t प्लस c। ये गौर करें t का पावर -2 है यहाँ पे -2, तो -1/2 इंटू 1 बाई टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये टी स्क्वायर कहाँ से आया, ये टी का पावर -2 बन रहा है, तो टी का पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई टी स्क्वायर प्लस log t प्लस c। टी को आप क्या माने थे tan x, तो आपके पास आंसर क्या आएगा -1/2 tan स्क्वायर x प्लस log tan x प्लस c। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। याद रखें अगर m प्लस n निगेटिव इंटीजर है, अगर m प्लस n नेगेटिव इंटीजर है तो आप t इक्वल टू क्या मानेंगे tan x, t इक्वल टू क्या मानेंगे tan x। उसके बाद सिंपल तरीके से, सब कन्वर्ट करने में दिक्कत होता, आपको एकदम सिंपल तरीका बता दिए, tan x t के बराबर है। या सोचिए ये एकदम सिंपल तरीका, कन्वर्जन में दिक्कत होता है तो इसको अच्छे से दिमाग में रखें। tan x अगर आपका t है तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट, ये t/1, तो खुद देखिए ऊपर परपेंडिकुलर होता है, नीचे क्या होता है बेस, tan का फॉर्मूला। तो यहाँ पे p हो गया t और b हो गया 1, h हम निकाल लिया आराम से 1 प्लस टी स्क्वायर। अब साइन x अगर चाहिए तो साइन x का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच, p क्या है t और h क्या है रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये t डिवाइड बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगर cos x चाहिए तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच, यहाँ पे b 1 है h ये है, तो ये 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। हम आराम से साइन x और cos x का वैल्यू निकाल देंगे। तो ये था आपका साइन और कॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम। इस रूल को आप अच्छे से लिखें, अच्छे से याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न होता है मतलब वीडियो से, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।